हाय गाइस, व्हाट्सअप। कैसे हो भाई लोग? बढ़िया चल रहा है ना? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बड़ी अच्छी चल रही है बेटा। देखो, बहुत पास में है बोर्ड्स। ऐसा मत सोचो कि सर अभी तो बहुत टाइम है बेटा। कोर्स भी अच्छा खासा है, ये मत सोचो कि सर हमारा तो बहुत कुछ पोर्शन कट गया है। बेटा, जितना पोर्शन बचा कुचा है उसमें भी आप लोगों को मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी। मैथमेटिक्स के लिए एटलीस्ट आप लोगों को अलग अलग कहते हैं बुक्स, रेफरेंस बुक से पढ़ना पड़ता है या मेरी वर्कशीट से पढ़ना पड़ता है। एनसीईआरटी तो की हुई चाहिए ही रहती है। प्लस अगर आप साइंस वाले हो, साइंस कर रहे हो, थोड़ा साइंस के इसमें भी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अच्छा खासा हेफ्टी होता है। फिजिक्स तो चलो ठीक है, आप लोगों को मैं पढ़ा देता हूँ। कहाँ पे? अनअकैडमी पे। केमिस्ट्री भी बहुत जल्दी मैं पढ़ाने वाला हूँ। बट बेटा, ये सब चीज़ें भी मेरे पढ़ाने के बाद आप लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। एंड अगेन बायोलॉजी तो बेटा मेरा बहुत वीक था, सच बता रहा हूँ मैं। मेरा डायग्राम्स बहुत ही गंदे, आप लोगों को दिखती होगी मेरी हैंडराइटिंग इतनी गंदी है। बट बेटा, बायोलॉजी में भी प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है, डायग्राम्स की, सब चीज़ों को याद रखना पड़ता है, अजीब अजीब बड़े बड़े नाम होते हैं। फिर सोशल स्टडीज, अगेन नॉट अ वेरी इजी सब्जेक्ट, क्योंकि अच्छा खासा ब्रॉड है वो वाला। इंग्लिश को हम कैजुअली लेते हैं, कई लोग कैजुअली लेते हैं, बट आई होप आप लोग कैजुअली नहीं ले रहे हो। और एक और जो आपका सब्जेक्ट होगा लैंग्वेज, प्लीज आप लोग पढ़ रहे हो, आई होप। और बेटा, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो टेंशन मत लो। क्यों बेटा? वी हैव गॉट यू कवर्ड। अब से भी पढ़ोगे ना आप यहाँ पे, कहाँ पे? अकेडमी पे। सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। क्या है सर? बेटा, क्योंकि यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट के लिए टॉप एजुकेटर मिलने वाले। हर एक सब्जेक्ट जो आपका कोर्स में है उसके लिए आपको बढ़िया बढ़िया एजुकेटर मिलने वाले। एजुकेटर नहीं रहता, एजुकेटर्स मिलने वाले। मैथमेटिक्स से मैं अकेला नहीं, यहाँ पे बहुत सारे एजुकेटर्स आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। फिर फिजिक्स इटसेल्फ के भी बहुत सारे, केमिस्ट्री के बहुत सारे, बायो के, सोशल के, सब 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 सब्जेक्ट से बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो बहुत बढ़िया बढ़िया एजुकेटर्स है बेटा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बेटा ये सब एजुकेटर्स से पढ़िए आप लोग और अपने सब्जेक्ट को बढ़िया स्ट्रॉन्ग बनाइए। कंटेंट आपको बहुत अच्छा दिया जाएगा, जिससे आपको हर एक चीज़ पहली बारी में समझ में आ जाए और आपके दिमाग में बैठ जाए और अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाए। प्लस आपको जैसे मैथमेटिक्स या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो है जिसमें आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, प्रैक्टिस भी अच्छी खासी कराई जाएगी बच्चा लोग। तो प्लीज़ गाइस, इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाना है। और आपके लर्निंग एक्सपीरियंस को बेहतरीन बनाने के लिए हम लोग पूरा समय कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, जिससे आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझे। तो गाइस चलिए, आप लोग जानते हैं हम अनअकैडमी पे है। तो बेटा, अनअकैडमी का हमारा स्लोगन क्या है? बोलिए एक बार सब लोग साथ में, क्या है? लेट्स क्रैक 10th CBSE विद अनअकैडमी। बच्चा लोग प्लीज ये चीज समझ लीजिए, इट इज रियली नेसेसरी कि आप लोगों को भी पढ़ना जरूरी है। हम पढ़ा देते हैं, ठीक है, हम लोग हमारा काम करते हैं, पर आपका काम क्या है? अपनी क्वेरीज पूछना, अपनी प्रैक्टिस करना और रोज क्लासेस अटेंड करना। ठीक है, पहले आप लोग मेरे बारे में थोड़ा जान लीजिए, जो बच्चे मुझे जानते नहीं है। मेरा नाम है संकेत अग्रवाल बच्चा। मैं अनअकैडमी पे अभी रिसेंटली ज्वाइन हुआ हूँ वैसे, बट इससे मुझे 3 साल पहले से मुझे एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। मैंने वैसे अपना स्टार्ट करियर किया था इंजीनियरिंग फील्ड से, आफ्टर 12th मैंने इंजीनियरिंग किया था। बट मैं बहुत अच्छा इंजीनियर नहीं था, इसलिए जो BE है, जिसका मतलब वैसे बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग होता है, मैं उसे बर्बाद इंजीनियर बोलता हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छा इंजीनियर कभी बन नहीं पाया, मुझे बहुत मज़ा नहीं आया था। बट शायद मेरी पर्सनैलिटी इंजीनियरिंग वाली थी नहीं। बट आई होप आप लोगों की पर्सनैलिटी इंजीनियरिंग वाली हो। तो बच्चा लोग, ये तो बढ़िया बात है। अब आप लोगों को इंजीनियर बनना, आप इंजीनियर बन सकते हो। बट कैसे बेटा? वो भी आप अनअकैडमी में पढ़ाई कर सकते हो। 11th 12th में आप लोगों को इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस या फिर पढ़ाई करवाई जाएगी, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की है। तो बेटा, आप लोग भी इस प्लेटफॉर्म का अच्छा खासा फायदा उठाइए। हमारे समय पे नहीं था, हम लोगों को दूर दूर ट्यूशन जानी पड़ती थी, अलग अलग सिटीज़ में ट्यूशन जानी पड़ती थी, कोटा जैसी जगह पे जाना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पे अच्छे एजुकेटर्स होते थे। अब बेटा, वहीं के अच्छे अच्छे एजुकेटर्स आपको अनअकैडमी में पढ़ा रहे हैं। तो प्लीज़ गाइस, मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। ठीक है बेटा, जो मैंने 350 बच्चों को पढ़ाया है अप्रोक्सीमेटली, इसमें से कई बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। मेरे इसी साल 2 बच्चों के मार्क्स में 100 on 100 भी आए हैं। साथ ही साथ में बेटा, मेरे 25 बच्चों को 90 अबव आए इस साल मैथमेटिक्स में। मेरा खुद का स्कोर 99 on 100 था। तो बच्चा लोग, आप लोग ये चीज़ तो आप बेफिक्र रहिए कि आप लोगों को जो एजुकेटर्स यहाँ पढ़ा रहे हैं उनको खुद को नॉलेज भी अच्छा खासा है, एक्सपीरियंस भी बहुत है। बेटा देखिए, ये हमारा है अनअकैडमी का लर्निंग प्लेटफॉर्म। बेटा, ये इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। वैसे मैं जानता हूँ अभी आप लोग शायद से हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं, कुछ बच्चे हो गए जिनको इसके बारे में पता नहीं होगा। बेटा, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे कई सारे आपको स्टूडेंट्स तो मिल ही जाएंगे, प्लस कई सारे दूर दूर से लाए हुए एजुकेटर्स भी मिलने वाले। तो गाइस, प्लीज ज्वाइन अस ऑन अनअकैडमी। बेटा, अनअकैडमी पे, यूट्यूब पे हमारे यहाँ पे रोज डे लाइफ क्लासेस होते हैं, जहाँ पे हम लोग रोज आ जाते हैं आप लोगों की हेल्प करने, कुछ ना कुछ नया पढ़ाने। सिर्फ मैं ही नहीं बेटा, सब एजुकेटर्स रोज अपनी क्लासेस देते हैं। आपके रोज टेस्ट और क्विजेज होते रहते हैं बेटा यहाँ पे, जिससे आप लोगों का कंसेप्ट और अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाए, जिससे आपको कोई क्वेरी ना बचे, जिससे आप लोग अपनी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर सके, आपको एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलता है। क्योंकि पता है ना, 10th के बाद जैसे हम 11th में आते हैं, अगर आप साइंस ले भी प्रिपेयर करो तो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है। अगर आप CA बनना चाहते हो तो CPT वगैरह का भी करो तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होती है। हर चीज़ से नियरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है। तो इट इज़ बेटर आप अभी से कॉम्पिटिटिव नेचर रखो और अच्छा स्कोर करने की कोशिश करो। बेटा, पूरे डेटा का, पूरे के पूरे जो हम लोग आपको पढ़ाते हैं, हर चीज़ का आपको एक्सेस
अनलिमिटेड है। तो फॉर एग्जाम्पल कभी आपने कोई लाइव क्लास मिस कर दी कोई कारण से, तो आप बाद में देख सकते हो। या फिर मान लीजिए ऐसा हो गया गलती से कि आपने कुछ पढ़ा था आज, 2-3 दिन बाद आप भूल गए, या कभी तो भी एग्जाम के पहले आपको रिवाइज करा, तो अगेन आप ये सब कुछ चीज़ें देख सकते हो। तो पूरे इसका आपको अनलिमिटेड एक्सेस है। तो जो आपका कोर्स है बहुत ही बढ़िया तरीके से स्ट्रक्चरिंग किया गया उसका। तो गाइज अगेन मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, दैट इज माई कॉल। देखिए बेटा ये हमारे अलग अलग एजुकेटर्स हैं जो हमारी क्लासेस लेते रहते हैं। तो भाई लोग प्लीज़ आ जाना यहाँ पे, और इन लोगों से अच्छे से पढ़ाई करनी है हमने। देखिए और भी एजुकेटर्स हैं, जैसे आपको कहता हमारे सिलेबस के बारे में, बेटा सिलेबस को अलग अलग भागों में बांटा गया है। मैथमेटिक्स को कुछ 6 कोर्सेज में बांटा गया है, सोशल स्टडीज़ को भी कुछ 6 कोर्सेज में, हिंदी को 3, साइंस को 3 और इंग्लिश को 1, जिससे आप लोगों को लर्निंग में ईजी हो जाए, आप लोगों को पढ़ने में चीज़ों को और ईजिली समझ में आना शुरू हो जाए। ठीक है, अब बेटा देखिए ये हमारा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है। बेटा ये आप लोगों को iOS पे भी मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। चलिए देखिए हम लोग एक बार प्ले स्टोर पर आपको दिखा देते हैं। देखिए ये जैसे मेरा तो ये इसका एंड्रॉइड फ़ोन का है। देखिए प्ले स्टोर पर अगर आप अनअकैडमी टाइप करेंगे तो बेटा देखिए ये अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है। आप क्लिक करेंगे इसे तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा बेटा। और बेटा प्लीज़ देखिए इंस्टॉलेशन को बहुत ज़्यादा डेटा लगता नहीं है, ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये देखिए कितना है, सिर्फ 28.32 MB का है बेटा। देखो क्या क्विकली डाउनलोड हो जाएगा ये चीज़, इतना छोटा डेटा है। आपके इंटरनेट तो अच्छा होगा ही बेटा, आजकल इंटरनेट भी बड़ा सस्ता हो गया। देखो फट से डाउनलोड हो जाता है। अब इसके आगे देखिए जैसे ये इंस्टॉल हो रहा है, मैं आपको पूरा प्रोसेस एक बार बता देता हूँ जिससे आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। क्योंकि कई बच्चे मुझे रिक्वेस्ट करते हैं यूट्यूब पे, सर हमें समझा नहीं था कि कैसे करना है। आप इसे बच्चा लोग ओपन करोगे, ठीक है, इसमें हो जाइए, टेढ़ी हो गई है स्क्रीन शायद से आप लोगों के लिए, पर ठीक है जैसी स्क्रीन हुई है। अब देखिए बच्चा हमारे पास कितने अलग अलग कोर्सेज के लिए प्रिपरेशन का है। IIT JEE भी है, फाउंडेशन भी, NTSC भी है, NET की एग्ज़ाम है, गेट की है बेटा, कितनी मल्टीपल एग्जामिनेशंस का है देखो बेटा। और यही नहीं बेटा आप लोगों के लिए CA CS है, CET का है बेटा, CBSE देखिए जैसे हम लोग CBSE 10th का है, तो अब यहाँ पर जाके भी देखिए कितने सारे कोर्सेज हैं। आप इंग्लिश में भी और हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। मान लीजिए सर हमें हिंदी में पढ़ना है, तब ऐसे भी आ सकते हैं बच्चा, हिंदी से हम हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कोई बच्चा ऐसा हिंदी नहीं समझती है बहुत होते हैं बेटा, तब इंग्लिश से कर सकते हैं। तो बेटा देखिए ये हमारा प्लेटफॉर्म है पूरा, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और बात आपको दिखा दूंगा मैं, एक सेकंड हो जाइए। फाइन, ये बच्चा ये हमारा प्लेटफॉर्म था, एक सेकंड गाइस, यस फाइन। तो बेटा आप लोग यहाँ पे से डाउनलोड कर लीजिए उसको और वहाँ पे हमारे साथ जुड़ना शुरू कर लीजिए। अब बेटा देखिए क्या हो जाता है ना, हम लोग जो क्लासेस देते हैं, कई बार ऐसा होता है कि क्लासेस के बाद में आपको कोई क्वेरी आती है या फिर आप लोगों को टाइमिंग पता करना रहता है या वर्कशीट चाहिए है, तो बेटा ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। अब टेलीग्राम क्या है बेटा, टेलीग्राम भी एक ऐप है। कुछ नहीं, आपको एक ऐप डाउनलोड करना है टेलीग्राम का, जैसे व्हाट्सएप वगैरह होता है या कोई और आपका मैसेंजर वगैरह जो रहता है वैसा ही है। आप वो डाउनलोड कर लीजिए। फिर आपको अगर हमारे ग्रुप पर जुड़ना है तो कुछ नहीं, देखिए ये अपना वेब ब्राउज़र होता है ये, तो गूगल वेब ब्राउज़र पे गया, आपको यहाँ पे क्या टाइप करना होगा, HTTPS, ठीक है, ये कोलन / कहाँ गया // ठीक है, t.me ठीक है। फिर आपको करना पड़ेगा क्या, क्वेस्ट QUEST क्वेस्ट 10th CBSE HTTPS :t.me/quest 10th CBSE। अब जैसे ये करोगे आप बेटा, आपके अगर मोबाइल में या जो भी आप इससे ऑपरेट करें उसमें जैसे ही रहेगा ये ऐप, तो आपको ऐप पे डाल देगा। और ये देखिए यहाँ पे मेरे से तो व्यू इन टेलीग्राम आ रहा है क्योंकि मेरे ये वाले डिवाइस में नहीं है टेलीग्राम। आपको डायरेक्टली और डायरेक्ट करके वो ग्रुप को ज्वाइन करवा देगा। तो बेटा आपको वहाँ पे हर एक अपडेट हमारी तरफ से आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एंड बेटा ये देखिए यहाँ पे भी लिखा है क्वेस्ट 10th CBSE फिर, चलिए ठीक है सर। और बेटा ये हमारा सब्सक्रिप्शन मॉडल है। सर सब्सक्रिप्शन किस चीज़ का है, तो एक बार मैं आपको समझाता हूँ। देखिए हम लोग ना आप लोगों को यूट्यूब पर तो पढ़ाते ही है, प्लस जो मैंने आपको ऐप दिखाया था, ये देखिए बेटा ये वाला ऐप, यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन का गेट सब्सक्रिप्शन दिख रहा है वगैरह, ठीक है। यहाँ पे भी हम आपको पढ़ाते हैं बेटा। यहाँ पे 2 तरीके की क्लासेस होती है हमारी। तो कौन से 2 तरीके की बेटा, एक स्पेशल क्लास होती है और एक प्लस क्लास होती है। तो सब्सक्रिप्शन प्लस क्लास का है बेटा। देखिए यूट्यूब यहाँ पे अगर मान लीजिए और हमारी स्पेशल क्लासेस यहाँ पे, तो सब्सक्रिप्शन वाली जो प्लस क्लासेस है बेटा वो यहाँ पे, मेरा हाथ भी नहीं दिख रहा उतना ऊपर है कि बेटा वहाँ पे कंटेंट को और बढ़िया बनाया गया, वहाँ पे और बढ़िया एजुकेटर्स है, वहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए और ज़्यादा डेडिकेटेडली नई चीज़ें लाते हैं। जो मार्केट में बिल्कुल नए नवेले क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा कराए जाते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कराया जाता है। वहाँ पे माहौल स्टूडेंट्स को पढ़ाने का बहुत सीरियस है। और प्लस आपको एक और चीज़ पता है कि बेटा वहाँ पे टेस्ट सीरीज होती है, जैसे हम लोग अभी जो कर रहे हैं ना यहाँ पे बेटा, यहाँ पे कंटेंट भी मैंने बनाया, डिलीवर भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। बट जैसे आप प्लस पे जाते हो बेटा, वहाँ पे कंटेंट के लिए हमको अलग से टीम मिलती है जो हमारे लिए बहुत बढ़िया कंटेंट बनाती है। पूरे इंडिया की बुक्स को छान के कोई नई चीज़ है क्या, ये क्या, इधर उधर से ढूंढ के अच्छे कंटेंट बनाती है, खुद नए कंटेंट डेवलप करती है, फिर हमें भेजती है,
फिर हम वो आपको डिलीवर करते हैं। तो बेटा आप जस्ट सोचिए, अगर आप लोगों को फ्री में जो हम लोग यूट्यूब और स्पेशल क्लासेस में पढ़ाते हैं वहाँ पे इतना बढ़िया आप लोगों को मज़ा आ जाता है, तो जो आप प्लस सब्सक्रिप्शन लोगे तो और कितना ज़्यादा बढ़िया मज़ा आने वाला है। तो गाइस मेरा सजेशन ये ज़रूर है कि आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन जरूर ले लीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपको ऐसा गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना पड़ेगा। अब ये देखिए बच्चा लोग, ये हमारा अलग अलग फीस स्ट्रक्चर, ठीक है। देखिए 1 महीने का अगर आप कोर्स लेते हो तो बेटा 2,500 रुपये लगेगा आपको। 6 महीने का अगर आप ले रहे हो, ठीक है, तो पर मंथ के हिसाब से आप लोगों का 1667 हो जाएगा, ठीक है। 12 महीने का 1250 पर मंथ के हिसाब से हो जाएगा। 24 मंथ का 1042 का, और बेटा 36 मंथ का सिर्फ और सिर्फ कितना है बेटा, 889 रुपीज़ है। और बेटा उसके नीचे देखो वहाँ पे कुछ तो भी लिखा है, नो कॉस्ट EMI अवेलेबल। बेटा पता है EMI क्या होता है बेटा, मतलब इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो हमें। तो देखिए अगर आप 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, 36 मंथ का लेते हो तो आप EMI में भी हमें पे कर सकते हो। तो बच्चा आप लोग ये चीज़ सोचिए कितना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ये देखिए ये यहाँ पे ये 1 महीने का कितना 2,500 रुपये नीचे दिख रहा है अपने को, 6 महीने का सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये, 12 महीने का 15,000 रुपये, 24 मंथ्स का 25,000 रुपीज़, 36 मंथ्स का देखिए सिर्फ 32,000 रुपीज़। प्लस अगर आप लोगों को लग रहा है सर ये तो थोड़ा ज़्यादा है, तो कोई नहीं बेटा, यहाँ पे जाना हैव अ रेफरल कोड में, ठीक है, और मैं मेरा नाम SANKET संकेत टाइप कर देना। अब जैसे ही वो टाइप करोगे देखो दिख गया 10% ऑफ। बच्चा आप लोगों को फ्लैट 10% ऑफ मिल जाएगा। तो ये चीज़ देखिए ग्रेट। तो बच्चा अब देखो आप लोगों का नया फीस कितना हो गया, 1 महीने का जो 2,500 था वो 2,250 हो चुका है। देखिए बच्चा आप लोगों का फटाफट ये 10% ऑफ मिलना शुरू हो गया है। बेटा अब आप लोग सोचोगे सर ये तो पागलपना हो गया, सर मैं हूँ 10th में या मैं हूँ 9th में, 3 साल का क्यों हूँ। बेटा मैं आपको वो चीज़ समझाता हूँ। देखिए बेटा इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप लोग अभी से आगे का प्रिपेयर करना शुरू करें। बेटा दुनिया बड़ी कॉम्पिटिटिव है, आप लोगों को ज़रूरत है कि आप पहले से आगे का प्रिपेयर कर ले। तो बेटा देखो क्या होगा, मान लीजिए आपके बोर्ड्स खत्म होते हैं अप्रैल में, आपका स्कूल शुरू होता है जुलाई एंड वगैरह अगस्त स्टार्टिंग में। बेटा बीच में 2 महीने आप उसमें भी पैसे पढ़ाई करना शुरू कर सकते हैं। प्लस यही नहीं, अगर कोई बच्चा है जिसका अभी कोर्स 10th का खत्म हो चुका है, उसे मे भी बायोलॉजी, जैसे मुझे भले पसंद नहीं था बट आपको बायोलॉजी बहुत पसंद है, बेटा आप अभी से 11th और 12th का बायोलॉजी भी पढ़ सकते हैं। तो बेटा इन सब चीज़ों का प्लीज़ आप लोग फायदा उठा लीजिए। और याद से जब आप सब्सक्रिप्शन ले रहे तो मेरा कोड जो कि क्या था बच्चा, SANKET संकेत, आप लोग ये यूज़ करना शुरू कर लीजिए। ये देखिए बच्चा इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स है, डेली इंटरेक्टिव क्लासेस होती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है जहाँ पे आपको सब चीज़ें मिलती रहती है, और साथ ही साथ हमारे टेस्ट और क्विजेस होते हैं। बेटा आपकी टेस्ट सीरीज भी होने वाली है। तो गाइस अगर हमारे समय पे ये होता तो मैंने तो शॉर्टली ले लिया होता। तो आई होप आप लोग भी इसे बहुत जल्दी ले लेंगे, ठीक है। तो सॉरी, वही चीज़ बेटा आप लोगों को लास्ट स्लाइड में हमने बताई हुई है सब्सक्रिप्शन का, बस यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मॉडल पे थोड़ा डिफरेंट था इसलिए ये वाला आया हुआ है, ठीक है। तो गाइस अब हम लोग आज जो पढ़ने वाले उसके तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। फिर चलो गाइस अब फाइनली अपन स्टार्ट करते हैं। आज अपन लोग क्या सीखने वाले हैं, आपको पहले ही बताया था मैंने पिछले सेशन में कि आज हम लोग करने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या करने वाले बच्चा लोग हम लोग, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बेटा मैं इसे FTA बुलाता हूँ, अपने कन्वीनियंस से लिखता एटलीस्ट हूँ। आप लोग ऐसा लिखिएगा मत बेटा, ऐसा अलाउड नहीं रहता है, आपको पूरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। बेटा ये इसका स्टेटमेंट वगैरह आपको पूछा जाता है, बट स्टेटमेंट बताने के पहले मैं आप लोगों के साथ में कुछ और डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है। आप लोग एक काम कीजिए, मुझे मे बी 1771, अच्छा ये तो बड़ा नंबर हो जाएगा, रुझानों को सिंपल नंबर सोचने दो। 96 का मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन आप करके दीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन याद है ना बेटा, तो क्या क्या नंबर रहते हैं प्राइम वाले, वो वाला फट से करिए बेटा, ठीक है। 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन मैं आप लोगों से करने की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आप लोग मुझे 96 का प्लीज़ प्राइम फैक्टराइजेशन करके बता दीजिए क्या आ रहा है आप लोगों का आंसर। चलो मैं बताता हूँ, मैं अगर करता प्राइम फैक्टराइजेशन तो देखो मेरे को पहले तक 2 से हो रहा है, 48 फिर से 2 से हुआ, फिर कितना रहा है 24, 2 से हुआ 12, 3 से हुआ 4, 2 से हुआ 2, 2 से हुआ 1। तो देखिए मेरा आंसर क्या रहा है, 96 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। हो सकता है आपका 96 का आंसर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 आया हो, किसी और का 96 का आंसर 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आया हो, ऐसा कुछ आया। देखो है तो सबके सब सेम ही ना बेटा, सिर्फ सीक्वेंस अलग अलग है, समझा क्या। एग्जैक्टली यही चीज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलने वाली है आपको। क्या बोलेगी
कि अगर आप एक कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपका सीक्वेंस और मेरा सीक्वेंस मैच करने वाला है। आपका आंसर और मेरा आंसर मैच करने वाला है, सिर्फ हम दोनों का सीक्वेंस अलग अलग हो सकता है आपने ऐसे किया और मैंने ऐसे किया हो, बट हमारे जो प्राइम फैक्टर्स जो रहेंगे वो सबके सब सेम रहेंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या बोलता है मैं लिखता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। स्कूल के एग्जाम में नहीं, बोर्ड के एग्जाम में भी 1 मार्क का पूछ सकते हैं। स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये चीज स्टेट करती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed as a product, ये बहुत ही गंदा हो गया, तो as a product of prime numbers. This factorization is unique apart from the sequence, या apart from the order बोल देता, सीक्वेंस जगह, apart from the order in which the prime factors occur. तो ये क्या हुआ है, देखो अब मैं आप लोगों को ना ये जो इंग्लिश है उसको डिकोड कर देता हूँ। एवरी कंपोजिट नंबर, जैसे अभी हम लोगों ने कंपोजिट नंबर जैसे 96 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, जो इक्वल टू था प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, इसको किया था अपन लोगों ने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, देखो सबके प्राइम नंबर है। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, मतलब आप निकालो, आपका पड़ोसी निकाले, उसकी गर्लफ्रेंड निकाले, कोई भी निकाले, सबका आंसर सेम रहेगा, विल बी यूनिक, बस सीक्वेंस जिसमें आप लोग लिख रहे हो अलग अलग हो सकता है। समझा जी क्या हुआ है, पक्का? तो गाइस मेरा सजेशन ये है कि भाई स्टेटमेंट को आप लोग लिख लो और एक बार स्टेटमेंट को आप पढ़ो क्या दिया, मैं एक बार पढ़ के आपको सुना देता हूँ। एवरी कंपोजिट नंबर can be uniquely expressed, या can be expressed as a product of prime numbers. ठीक है, this factorization is going to be unique apart from the order in which it is going to appear. समझा ये चीज? तो गाइस फट से आप लोगों का सजेशन ये है कि आप लोग एक बार का मुझे ये लिख के देख दीजिए स्टेटमेंट, आपको 1 मिनट दे रहा हूं, उसमें ये प्लीज लिख लीजिए। बट देखिए ये वाला पार्ट भी इजी, अपन लोग यहाँ पे एलसीएम वेलसीएम जैसे बच्चों ऐसी चीजें सीखने वाले हैं। कर लीजिएगा इसी वाला, फट से स्टेटमेंट लिख लीजिए। चलो गाइस अब मैं आप लोगों को बताऊं एलसीएम का मतलब क्या होता है। बेटा एलसीएम का फुल फॉर्म याद है क्या आप लोगों को? एलसीएम क्या होता है? परफेक्ट, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता था इसका एलसीएम, ये ठीक है। अब बेटा देखो कोई भी 2 नंबर का मुझे एलसीएम निकालना है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे 6 और 10 का एलसीएम निकालना है, तो इसे कैसे करते थे हम लोग, याद करिए, ये 6, 10 ऐसा लिखते थे, 2 से दोनों के दोनों जा रहे तो 3, 5 हो जाएगा, फिर कोई कॉमन बचा नहीं तो इसको 3 से किया तो 1, 5, तो 5 से किया 1, 1, ये हो जाता था मेरा। ठीक है, तो अब देखिए इसका एलसीएम 6 एंड 10 का एलसीएम क्या आएगा, 2 इंटू 3 6, 6 5 30, तो मेरा एलसीएम 30 हो जाता। ठीक है, तो बेटा एक काम करो आप लोग मुझे ना, मैं आपको नंबर देता हूँ कोई, उसका आप मुझे एलसीएम निकाल के दो, 510 एंड 92 का, फिर इन दोनों का मुझे सिर्फ एलसीएम आप लोग एक बार फट से निकाल के दो। आप लोगों को एलसीएम निकालने के लिए 40 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं मैं। करो भाई लोग एलसीएम फट से निकालो। आया क्या? चलो अभी मैं निकाल के दिखा रहा हूँ एलसीएम मेरा क्या आता है, 510 92, तो 2 दिख रहा था तो उससे किया 255, ये कितना हो गया बेटा 46, वह 2 दिख रहा था एटलीस्ट एक का तो 23। अब बेटा इसका 5 दिख रहा है मुझे 51 23, ये 3 दिख रहा है 17
23, दोनों प्राइम नंबर्स है तो 17 का ये 1, 23, ये भी 23, 1, 1। ये मेरा क्या आया है? अब एलसीएम इनको सबको मल्टीप्लाई करना है, 2 to the 4, 4 5 ज़ा 20, 23 ज़ा 60। देखो अभी 60 इंटू 17 इंटू 23 है, तो पहले 60 17 ज़ा कर रहा हूँ बेटा मैं, 17 6 ज़ा 35 42 प्लस 4 1020 इंटू 23। अब 1020 इंटू 23 कर रहा हूँ बच्चा लोग मैं, ठीक है ना। तो देखिए 1020 इंटू 23, ये हो गया 603, ये हो गया 40, यहाँ पे 2 आ गया 6432। तो देखिए आंसर आ गया 23460। ये बच्चा लोग मेरा क्या आ गया है? एलसीएम आ गया, ठीक है। चलो ग्रेट। अब लोगों को बेसिक एलसीएम बोल निकालना जम गया। अब बेटा मैं आप लोगों को एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। आप मुझे 6 and 20 का एक तो एलसीएम निकाल के दोगे और एचसीएफ निकाल के दोगे, दोनों एलसीएम भी और एचसीएफ भी, ठीक है ना गाइस। ये दोनों को करने के लिए आप लोगों को 45 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा, ट्राई कर लो फटाक से। दोनों का एलसीएम भी निकालना और एचसीएफ भी निकालना है हमें। चलो हो गया, हाँ जल्दी करो जल्दी करो। देखो अभी मेरे को एलसीएम निकालना था, आप लोगों का एलसीएम आई थिंक कितना आएगा, 60 आ रहा है। मैं तो एलसीएम देख रहे थे, 6 20, 2 से गया 3 10, 2 से गया 3 5, 3 से गया 1 5, 5 से गया 1, 4 3 12, 5 60 से गया एलसीएम 60 आ गया। अब बेटा देखो आपको एचसीएफ जिससे निकालना निकाल सकते हो, कोई मैंने मेंशन नहीं किया था मेथड, तो मैं तो डायरेक्ट लिखा 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, 20 इक्वल टू 2 इंटू 2 4 5 है ये। तो मेरा एचसीएफ कितना आ गया, 2 आ गया बच्चा, ठीक है। चलो ठीक है, ये दो नंबर से, एक को मैं ए बोल रहा हूँ, दूसरे को मैं बी बोल रहा हूँ, ठीक है। मुझे फट से आप एलसीएम इंटू एचसीएफ की वैल्यू बता दो कितनी है आप लोगों की। यानी 60 इंटू 2, परफेक्ट, 120 आई है, ग्रेट। अब मुझे जो दो नंबर से ए इंटू बी, इसकी वैल्यू निकाल के दो तो 6 इंटू 20 आई ला, ये भी 120 आ गया। मतलब एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू ए इंटू बी होता है क्या। चलो एक और एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो जब आपको कुछ नहीं लिखना है, जब मैं आपको लिखने का मौका दूंगा तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। मुझे आप वैसे ही 336 एंड 54 का आप पहले एलसीएम की वैल्यू निकालो, क्या आती है आप लोग एलसीएम की वैल्यू, फिर आप लोग एचसीएफ की वैल्यू निकालो, जो मेथड से निकालना है वो मेथड से निकालो, ठीक है। ये दो निकाल लोगे, उसके बाद में आप लोग मुझे एलसीएम इंटू एचसीएफ की वैल्यू बताओगे कितनी आ रही है, ठीक है। फिर उसके बाद में आप ये ए इंटू बी मतलब क्या 336 इंटू 54 की वैल्यू बताओगे कितनी आ रही है, ठीक है। ये सब कुछ करने के लिए मैं आप लोगों को दे रहा हूँ 3 मिनट का समय। कितने मिनट का समय? 3 मिनट का। थोड़ा शांति से, हलगर्जी में थोड़ा शांति से निकालना। जो मेथड आपको एचसीएफ अच्छी लगती है वो मेथड से निकाल सकते हो, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो स्टार्ट कर लो बच्चा, इसका एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ और ए इंटू बी सब कुछ निकालना शुरू कर लो। जम रहा है ना भाई लोग, सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लेगा फटाक से। है अभी भी 2 मिनट का टाइम है बेटा अपने हाथ में, फटाक से का मतलब कुछ तो भी करना नहीं होता है। तो अच्छा है लेमा कट गया, बहुत बोर पार्ट था बेटा लेमा का, सही में बहुत बोर होता था।
1 minute 30 seconds गाइस, 1 minute 30 seconds ओनली रिमेनिंग। कर लीजिए एक बार फट से। चलो बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, पर 25 सेकेंड्स बेटा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। क्या अपने को बहुत सारे कंसेप्ट करना है बच्चा लोग, इसलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को पुश कर रहा हूँ। चलो फास्ट कर लो। चलो ठीक है, अब 30 सेकेंड। चलो अब से 30 सेकेंड। 15 सेकेंड होगा बच्चा लोग। चलिए अब देखते हैं, पहले इसका एलसीएम निकालते हैं 336 और 54 का ना। तो पहले तो 2 से दिख रहा है उससे काटो यार। 168 27, 2 और दिख रहा है 84 27, 2 और दिख रहा है 42 27, 2 और दिख रहा है 21 27, 3 दिख रहा है बच्चा अभी तो 79, 3 दिख रहा है 73, 3 दिख रहा है 71, 7 दिख रहा है 1,1। अब देखो 2 to the 4 to the 8 to the 16, 3 3 9 0 27, तो 16 इंटू 27 इंटू 7 ये हुआ है बच्चा। ठीक है, अब देखिए, अब 16 इंटू 27 ऐसे हो जाए, 16 7 था कितना होता है बोले, 16 इंटू 7 कितना हो रहा है, 7 से 42 प्लस 4 112, यानी 112 इंटू 27, तो वो कितना हो रहा है 112 27, तो 14 प्लस 1 7 8, ये 7, ये 4 2 2, ये 4, यहाँ पे 2 प्लस 1 0 प्लस 1 3, 3024 आ रहा है मेरा आंसर बेटा। कितना आ रहा है 3024। बच्चा ये मेरा एलसीएम हुआ है कितना 3024। अब बच्चा मैं निकाल रहा हूँ HCF। ठीक है, 336 और 54 ना, तो पहले चलो वो वाले मेथड से निकालूंगा अपने। 336 54, आई थिंक 54 5 ज़ा 6 ज़ा देखते हैं, 24 प्लस 2 30 32, हाँ ठीक है 6 ज़ा तो 3 24 यहाँ से गया 12 बचा, 54 4 ज़ा माइनस 48, यहाँ पे 6 बचा, ये 12 2 ज़ा आंसर 6। तो HCF की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 6 आ गई है। ठीक है, अब देखिए LCM इंटू HCF 3024 इंटू 6 कितना हो रहा है बेटा 3024, 6 ज़ा 24 प्लस 2 12 14, ठीक है, और ये जगह 18, तो ये हो गया 18144 हो गया बच्चा। ठीक है, अब मैंने A इंटू बी किया है 336 इंटू 54, 336 इंटू 54, देखिए 6 4 था 24 प्लस 2 12 14 प्लस 1 12 13। ठीक है, अब देखिए 6 5 5 6 30 प्लस 3 15 18 प्लस 1 15 16, 4 4 1 8 1, ये 18144 है। देखो दोनों की दोनों चीज़ें इक्वल आ गई। तो बच्चा ये चीज़ क्या बताती है आपको, ये चीज़ बोलती है इसका मतलब कि सर अगर मैं दो नंबर्स का एलसीएम एचसीएफ निकालूं, उसको कैसे लिखते हैं, एलसीएम ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू वो दो नंबर का प्रोडक्ट। मतलब अगर दो नंबर का प्रोडक्ट और एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट करूँ तो दोनों के दोनों इक्वल आने वाले हैं। तो बेटा देखो मैं आप लोगों को 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, तो किस चीज़ के लिए, कोई बच्चा जैसा कुछ भी कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था तो उसके लिए आप लोग फटाक से ये वाली चीज़ को एक बार खुद से कर लीजिए। पूरा 1 मिनट का समय दे रहा हूँ बच्चा, जिनका भी कोई भी चीज़ में गलती थी। ठीक है,
गाइस हुआ क्या? हाँ, जिनका भी गलत था जल्दी, लास्ट 10 सेकेंड। चलिए अब एक आपको क्वेश्चन देता हूँ मैं बच्चा, ठीक है? आप लोग मुझे उसको सॉल्व करके दिखाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन प्रॉपर देखिए। क्वेश्चन का कहना है फॉर 90 एंड 144 फाइंड देयर LCM एंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब प्राइम फैक्टर से करना पड़ेगा, उसने मेथड बता दी, उससे ही करना। चलो ठीक है। एंड हेंस शो दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू बी। मतलब क्या करना है आपको? LCM निकालना है, HCF निकालना है, दोनों का ऐसे निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। वो निकालने के बाद में आप लोगों को जो मतलब LCM का आंसर 10 आता है मान लो, ऐसे बोल रहा हूँ, HCF का आंसर 3 आता है मान लो, तो आपको 10 इंटू 3 निकाल के वैल्यू निकालना पड़ेगा। फिर ये दोनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जो आंसर आएगा देख रहा दोनों इक्वल रहेगा, आपको वो चीज़ शो करनी है। ठीक है, तो गाइस आपको ये करने के लिए दे रहा हूँ मैं 3 मिनट का समय, पूरे 3 मिनट का। प्लीज़ मुझे आप लोग नाराज मत कीजिएगा, बस खुद से कर लीजिए भाई लोग इसको। हुआ क्या गाइस? हाँ चलो बेटा, लास्ट 30 सेकेंड है, 30 सेकेंड और है बस, फिर मैं आपको करके दिखा दूंगा इसका आंसर। करो करो करो, जल्दी जल्दी करो। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा टाइम लग जाता है कि कैलकुलेशन बेस्ड है, वरना ऐसा कोई इसमें परेशानी और रुलाने धुलाने वाले काम नहीं है बच्चा लोग। चलो
मैं बताता हूँ अभी आप लोगों को। पहले एलसीएम निकाल लेते हैं अपन लोग। तो एलसीएम कैसे सर, वही 90, 144, 2 से गया 45, 1 कहाँ से 72, वापस 2 से किया 45, 36, 2 से किया 45, 18, 2 से किया 45, 9। ठीक है सर। अब सर क्या है सर, 3 से जा रहा है 15, 3 वापस 3 से जा रहा है 5, 1, अब 5 से जा रहा है 1, 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16, 16 5 ज़ा 80, 80 ये देखो 9 ज़ा, तो मेरा एलसीएम आ गया 89, 8 72, 720 आ गया। चलो एलसीएम ठीक है ना। चलो अब मतलब एचसीएफ निकालना है 90 और 144 का। 90 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 45, 3 से किया 15, 3 से किया 5, 5 से किया 1। 90 की वैल्यू हो रही है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, और दूसरा कहता है 144 था ना, 12 का स्क्वायर होता है वैसे तो। और 12 स्क्वायर मत लिख देना मेरे भाई लोग, ठीक है ना। 12 इंटू 12 प्राइम फैक्टराइजेशन, नाम में लिखा हुआ है क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ध्यान से करना प्लीज, ठीक है। 144 2 से किया 72, 2 से किया 36, 2 से किया 18, 2 से किया 9, 3 से किया 3, 3 से किया 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 3 इंटू 3। देखिए एक 2 कॉमन निकल रहा है, ये 3 भी कॉमन निकल रहा है और एक और 3 कॉमन निकल रहा है, तो बेसिकली 3 3 9, 9 2 18, तो मेरा एचसीएफ कितना आ चुका है, 18 आ चुका है। चलो अपना पहला पार्ट खत्म हो गया सर, एलसीएम और एचसीएफ ढूंढ लिया बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिस मेथड से उसने बोला था। अब मुझे एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी दिखाना है, तो मैंने पहले लिखा एलसीएम इंटू एचसीएफ की वैल्यू कितनी है सर, 720 इंटू 18, 720 इंटू 18। अब बेटा ऑब्वियसली मेरा ओरल कैलकुलेशन इतना प्यारा क्यूट सा तो है नहीं, तो मैं कर लूँगा 720 इंटू 18, 8 16 प्लस 1 40 40 56 57, ठीक है 2, ये हो गया 7 6 9, ये हो गया 1 2, बच्चा ये हो गया 12960, ठीक है। और दूसरा क्या था मेरा आर एच एस के, दोनों नंबर का प्रोडक्ट 90 इंटू 144, 90 इंटू 144, 144 9 था, 9 4 36 प्लस 3 36, 39 प्लस 3 12960, 12960। तो आप बता दोगे सर, देखिए एल सी एम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, क्योंकि दोनों दोनों 12960 के बराबर है। हो गया मेरा वेरीफाई, हेंस वेरीफाइड, खत्म। सिंपल था ना भाई ये क्वेश्चन, हाँ पक्का। चलो कितना दूँ आपको, 1 मिनट का टाइम दूँ, ये वाला जिसका भी कोई भी गलती था उसके लिए। फट से 1 मिनट के अंदर आप लोग एक क्वेश्चन को कर लीजिए बच्चा लोग, जिसका भी छोटा मोटा जो भी गलतियाँ थी वो लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 1 मिनट के अंदर इस चीज़ को सॉल्व कर लीजिए आप लोग। हुआ क्या, चलो भाई लोग जल्दी जल्दी। चलो नेक्स्ट बच्चा, आप लोग मुझे एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, सिर्फ आपको डेटा चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, डेटा चेंज कर दे रहा हूँ। डेटा क्या है बच्चा मेरा, मान लीजिए 510 एंड 92, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चा है, ठीक है ना, खुद से ही करना है, बट 510 और 92 का ये पहले पर कचरा हटा दीजिए मुझे प्लीज़। सेम चीज़ जो अभी अपन ने किए थे वही चीज़ अब हम लोग करेंगे, किसमें 510 एंड 92 के अंदर। कितने मिनट दूँ, 2 मिनट 30 सेकेंड्स, ठीक है, थोड़ा छोटा रहेगा यार आई थिंक। चलो 2 मिनट्स 30 चल 45 सेकेंड्स ले, आप लोगों का एक क्वेश्चन है, कर लीजिए। करते रहिएगा गाइस प्लीज़।
चलो गाइस, हो गया क्या? हाँ, बताओ अब मैं आप लोगों को आंसर इसका। चलिए ठीक है, बच्चे लोग देखिए अब इसका क्या था हमारा। इन दोनों का पहले हमें एलसीएम निकालना था। देखिए 510, सॉरी 92, 2 से गया 255, जगह 46, ठीक है। फिर से गया 2 से 120, अच्छा 2 से, सॉरी ये तो 255 ही रहेगा। ये जगह 23 से 5 से गया 51, 23, 3 से गया 1 7 17 23। ये पहले भी किया था क्या? पता नहीं है। 17 से किया 1, ये 23, 23 से किया 1,1, 2 टू द 4, 4 5 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, ठीक है। अब देखिए 60 17 ज़ा 60, 17 ज़ा और फिर वही चीज़ 23 ज़ा, तो मेरा आंसर आ रहा है LCM 23460। कितना है बच्चा लोग मेरा आंसर LCM का? 23460। अब मैं HCF निकाल रहा हूँ। 510 का मुझे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 2 से किया 255, 5 से किया 51, 3 से किया 17, 17 से किया 1, ठीक है। 92 का कर रहा हूँ। 2 से किया 46, 2 से किया 23, 23 से किया 1। तो बेटा मेरा HCF तो सिंपल था 2 ही आ रहा है बेटा, और आ ही नहीं रहा है कुछ, ठीक है। HCF आ गया मेरा 2। अब देखो LCM इंटू HCF की वैल्यू कितनी हो रही है बेटा मेरी? हो रही है 46920, ठीक है। और इन दोनों नंबर्स का 510 का और 92 को मल्टीप्लाई किया मैंने, 510 को और 92 को मल्टीप्लाई किया, 510 मल्टीप्लाई 92, वही 46920 ही आएगा, ठीक है। देखो जिसका भी कुछ भी कैलकुलेशन गलती थी, 30 सेकेंड दे रहा हूँ, फट से आप उस चीज़ को सुधार लीजिए। फिर आप लोगों को एक और छोटा टास्क देता हूँ मैं। नेक्स्ट टास्क सिंपल है आप लोगों का, ऐसा कोई मेहनत वाला नहीं रहेगा। चलो नेक्स्ट टास्क क्या है बच्चा लोग आप लोगों का? आप लोगों को मुझे ये 3 नंबर से बच्चा, कौन से 3 नंबर्स है? एक 12, 15, 21, इनका आपको मुझे LCM निकाल के देना है, HCF निकाल के देना है, और बाद में LCM इंटू HCF करना है। ये हो गया, और उसके बाद में मुझे 12 इंटू 15 इंटू 21 की वैल्यू निकाल के देनी है, ठीक है। थोड़ा वो कैलकुलेशन बढ़े, 3 मिनट अगेन, सिर्फ 3 मिनट ये करके दो मुझे, देखते हैं ये भी इक्वल आते हैं या नहीं आते, ठीक है ना। तो फट से ये चीज़ भी आप मुझे 3 मिनट के अंदर करके दे दीजिए।
हुआ क्या भाई लोग? हाँ, 30 सेकंड तो और बचे हैं। जल्दी 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 जल्दी, चलो दिखाता हूँ मैं भी। पहले एलसीएम निकाला था 12, 15, 21 का। 3 से किया, 3 सब में दिखा था इसलिए 3 से कर दिया ने। 4, 5, 7, 2 से किया 2, 5, 7, 2 से किया 1, 5, 7, 5 से किया 1, 1, 7, 7 से किया 7 का 1, 1, 1। 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 67 ज़ा 42, 420 है ना। तो एलसीएम तो हो गया 420। एचसीएफ में बता रहा हूँ आपको 3 आ रहा है, मेरे को पता दिख रहा था, बट ठीक है जिनको नहीं दिख रहा है देखो 12 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा, 15 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 3 हो जाएगा, और 21 कितना हो जाएगा, 7 इंटू 3। तो जो तीनों में कॉमन रहता है ना वही लेते हैं, तो एच सी एफ 3 आ गया। अब देखो एल सी एम इंटू एच सी एफ 420 इंटू 3, 0 ये 6, 1 2 6 0 हो रहा है, ठीक है। अब 12 इंटू 15 इंटू 21, 12 15 का 180 होता है, ठीक है। 180 इंटू 21, ये हो गया 8, ये हो गया 1, ये हो गया 16 प्लस 1 2, ये 3, ये 8 7 3 3 7 8 0। अला ये दोनों तो इक्वल आई नहीं बेटा, इक्वल होते ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर चीज इक्वल हो जाती है, कुछ तो भी नहीं होता है। तो समझ लो आप लोग, 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। 3 नंबर के इसमें केस नहीं चलता है, ये चीज ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है। अब एक आप लोगों को क्वेश्चन लिखा रहा हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए बेटा, फाइंड एच सी एफ ऑफ 96 एंड 404 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यूजिंग व्हाट? पीएफ मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन, इतना पूरा पूरा कौन लिखेगा, ठीक है। हेंस फाइंड देयर एलसीएम। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले तो देखो, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्या निकालना है बच्चा लोग, आपको निकालना है एचसीएफ। अब ये हेंस फाइंड देयर एलसीएम का मतलब ये हुआ है कि जो एचसीएफ आपने ढूंढ के निकाला है उसकी मदद से मुझे आप एलसीएम निकाल के दो। सर वो कैसे निकालेंगे? अरे मेरे भाई पता है ना आपको, 96 इंटू 404 इक्वल टू उसका एच सी एफ इंटू एलसीएम होगा। अब एच सी एफ ढूंढ चुके होगे कैसे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। बस ये एलसीएम तो निकालना रहेगा, समझा? चलो ठीक है, कर दो मुझे। कितना टाइम दूँ? 3 मिनट हमेशा की तरह। चलो ठीक है, 3 मिनट के अंदर निपटा दो बेटा ये क्वेश्चन को मेरे लिए। हो रहा है ना भाई लोग? कर लो है टाइम है। चलो अब बताओ क्या मैं? हाँ
1 मिनट बचा है क्या अभी भी? चलो ठीक है, करो यार। चलो ज़्यादा ही टाइम दे दिया हूँ, मेरे को तो लग रहा है मैंने। फट तो जाना चाहिए था। 10 सेकंड और दे रहा हूँ यार। मैं खुद बोर हो जाता हूँ यार, तुम लोगों को यहाँ पे करने देने के लिए घर का चक्कर मार के भी आ जाता हूँ मैं। कितना घूमूँ मैं थक जाता हूँ। चलो सॉल्व कर लेते हैं। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकालना था ना, पहले 96 का निकालते। 48 24 12 6 2 3 3 1। तो 96 की वैल्यू कितनी हो रही है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, फिर 404। ठीक है, 2 से गया 202, 2 से गया 101। अब देखो अब कैसे जा रहा है भाई ये? 3 से नहीं जा रहा है, 4 तो नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 से गया 70 77 84 91 98 105 नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से भी नहीं, 13 देख लेते हैं। 101 डिवाइड बाय 13, अरे है 7 से देखो 21 + 2 नहीं सर, 13 से भी जा रहा है। 17 से जा रहा है क्या देख लेते हैं। 17 17 34 51 68 75, जो 17 6 7 नहीं, 17 34 नहीं, 17 से भी जा रहा है, 19 से भी जा रहा है। चलो ठीक है, मान के चलते रहा, इसलिए 101 ही लिखना पड़ रहा है मुझे तो यहाँ पे। ठीक है, तो 404 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 101 हो रहा है बच्चा लोग मेरा। ठीक है, तो ये 2 और 2 कॉमन निकला, मेरा HCF कितना आ गया? HCF 4 निकाल दिया। अब मुझे हेंस LCM वाली थी प्रॉपर्टी करना था, तो मैंने पहले तो ये लिख दिया सर, क्या HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू बी। HCF की वैल्यू 4 है, LCM की वैल्यू भगवान मालिक है। A की वैल्यू कितनी है भाई लोग मेरी? A है 96 और 404, 96 इंटू 404, तो LCM कितना हो गया मेरा? 96 इंटू 404 बटे 4, ये 1 था, ये 101। तो ठीक है, 101 इंटू 96 606 909, तो क्या 9696। मेरा LCM की वैल्यू कितनी आ गई? 9696। खत्म। समझा गया क्या हुआ? ये आ गया मेरा 9696 आंसर इसका। फाइन, समझा है ना? चलो 30 सेकेंड सर आप लोगों को ये वाला करने के लिए खुद से। ठीक है, चलो जिन लोगों का पहले इसमें आया नहीं था आंसर कोई भी कारण से, उनको मिल रहा है पूरे 30 सेकेंड्स का मौका बेटा। 30 सेकेंड्स के अंदर तो आप लोग ईजिली कर सकते हो। जल्दी करो भाई, 30 सेकेंड्स ही दिया है। अब देखो बच्चा लोग, आप लोगों को ना कुछ सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। सर कैसे वाले? देखो क्वेश्चन देखो, इफ HCF of 35 and 45 is 5, find their, ये E आया, their LCM। एक मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, आपको HCF दिया हुआ है, LCM निकालना है। ठीक है, फट से आपको 1 ही मिनट दूंगा भाई, उससे ज़्यादा नहीं दूंगा। 1 मार्क का है, इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। 1 मिनट के अंदर ट्राई करो। HCF of 35 and 45 is 5, find their LCM। करो एक बार ट्राई। बेटा हुआ क्या? चलो कुछ भी नहीं सर, देखो LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू बी। भाई जो प्रॉपर्टी है अपनी, सर LCM दिया है कि नहीं सर? HCF दिया है कि हाँ 5 इज 35 इंटू 45। सर LCM की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 35 इंटू 45 बाई 5, ये 1 ज़ा, ये 9 ज़ा, 35 9 ज़ा, 45 प्लस 4 27 32, 27 प्लस 4 31, वो सोचा हमको ज़्यादा 315। तो क्या LCM कितना आ गया बच्चा मेरा? 315। खत्म। समझा है क्या हुआ बेटा? प्राइम फैक्टराइजेशन, सॉरी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यहाँ पे खत्म नहीं होता है। चलो एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। चलो यार क्वेश्चन, चलो 30 सेकंड दे रहा हूँ,
30 सेकंड में करो। फिर एक बहुत ही क्यूट सी चीज़ आपको बताता हूँ, क्या बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री। वो वैसे मैं स्टार्टिंग में ही बता देना चाहिए था, बट वो गलती से भूल गया था, इसलिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ। अभी भी बहुत ही सिंपल सा होता है वो भी। चलिए गाइस, अब मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री बताता हूँ। अपने प्राइम फैक्टराइजेशन कहाँ सीखे ना, 140 वगैरह चीज़ होगा, वही अब ट्री के फॉर्मेट में। देखो, इसको 2 से डिवाइड किया अगर मान लो पहले, तो क्या बचा, 70 बचा। अब इसको वापस से 2 से डिवाइड किया तो क्या बचा, 35 बचा। अब इसको 5 से डिवाइड किया तो क्या बचा, 7 बचा। जैसे ही प्राइम नंबर आता है वहाँ पर रुक जाना, ये सब चीज़ उसके फैक्टर्स बन गए। समझा है क्या हुआ, खुद दूसरा था। एक तो ये कर लो और फिर 156 का भी मुझे एक बार करके आता हूँ, ठीक है। आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, दोनों करने के लिए 1 मिनट बेटा बहुत ज़्यादा है, वो भी दोनों के लिए भी 1 मिनट बहुत ज़्यादा है। प्लीज़ मुझे करके बताओ। करो 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 करो। चलो देखो, 156 का 2 से किया 78, 2 से किया 39, 3 से किया 13, आ गया बेटा। सिंपल है ना। अभी छोटा सा और क्वेश्चन, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, अच्छा है क्वेश्चन, ठीक है ना, मुझे बनाने दो। मुझे आप एक्स वाई और जेड की वैल्यू बताओगे। रुक जाओ बेटा, ये 3 लिखा है मेरी गंदी सी हैंडराइटिंग में, ठीक है ना। ये देखो, ये भी 3 लिखा है। तो अपने अननोन क्या क्या है, ये है एक्स, ये है वाई और ये है हमारा जेड। ठीक है, मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू खुद से ट्राई करो। प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री है। 30 सेकंड, 30 भी बहुत ज़्यादा हो गया भाई, 30 सेकंड दे रहा हूँ, बट ट्राई करो एक बार। हो भी गया होगा कई बच्चों का, बट ठीक है। लो 10 सेकंड बचे बेटा। देखो अभी बेटा, देखो ये 6 प्लेट हुआ है एक्स में और 3 में, तो अपने आप एक्स की वैल्यू कितनी बन गई सर, एक्स की वैल्यू 2 बन गई, ठीक है। अब देखो वाई स्प्लिट हुआ है 3 और 6 में, तो 3 6 ज़ा कितना हो गया सर, वाई की वैल्यू हो गई 18, और फिर अब ये 18 2 ज़ा कितना हो गया, 36 हो गया, खत्म। तो फुद्दू फुद्दू से क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं बेटा, 1,000 मार्क के। कुछ भी यहाँ पे आखिरी में बोलता था, मुझे बताओ एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, तो 36 प्लस 18 प्लस 2 की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि कुछ 56 हो रही है। ऐसा कुछ रैंडम पूछ सकता था, ठीक है ना, 1 मार्क के लिए आप लोगों को, ठीक है। चलो गाइस, आई होप आपको आज का सेशन अच्छे समझा है। अगर समझा है बढ़िया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एनसीईआरटी वगैरह सॉल्व कीजिए, प्लस आरडी शर्मा के आप क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं। फॉर्चुनेटली लेमा कट चुका है, तो आपको सर दर्द बहुत कम होने वाला है, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम लोग। बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड स्टे सेफ।